हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 10 किलोग्राम पिंड पर 100 न्यूटन का बल कार्य करता है। यह एक घर्षण वाली क्षैतिज मेज पर रखा है। यदि घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.5 है तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, तो पिंड में त्वरण का मान कितना होगा यह बताना है बच्चों। पहला विकल्प है 2.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, दूसरा विकल्प है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, तीसरा विकल्प है 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, चौथा विकल्प है 7.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बताता है, देखिए। किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल के बराबर होगा उस पिंड से संबंधित द्रव्यमान गुना। अब देखिए बच्चों, कोई पिंड है, एक खुरदरी सतह है बच्चों, और इस पर एक पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी पिंड किसी खुरदरी सतह पर रखा जाता है और ये v वेग से आगे चल रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस पिंड की सतह और इस सतह के बीच में जो ये जिस सतह पर रखा है, इन दोनों की सतह के बीच में सापेक्षिक गति होगी। तो इन सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए बच्चों यहाँ पर एक विपरीत दिशा में बल आता है जिसे बोलते हैं बच्चों घर्षण बल। इस घर्षण बल का बच्चों जो अधिकतम मान होता है ये होता है बच्चों म्यू एन के बराबर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सामान्य बल होगा ये लंबवत लगता है हमेशा। इसके अतिरिक्त बच्चों इसमें एक भार, इस पिंड का mg नीचे की तरफ लगेगा। तो n किसके बराबर हो गया, mg के। तो बच्चों ये इसका मान आता है म्यू mg के बराबर। अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है बच्चों ये n, जो कि सतह के लंबवत लगता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक पिंड है। सबसे पहले स्थिति का निर्माण करते हैं, उसके आधार पर बच्चों ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका भार है 10 किलोग्राम। तो इधर की दिशा में मान लेते हैं कि जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है और इसका मान 100 न्यूटन दिया गया है। जो इस सतह बच्चे खुरदरी है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो घर्षण गुणांक है वो है 0.5। बहुत बढ़िया बच्चों। और जी का मान लेना है बच्चों, ये लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो देखिए बच्चों, इस बल की वजह से पिंड आगे की ओर गति करेगा, इसका मतलब इसका त्वरण आगे की ओर आएगा। तो पीछे की ओर बच्चों एक घर्षण बल कार्य करेगा। इस घर्षण बल का अधिकतम मान देखते हैं बच्चों, ये किसके बराबर होगा, म्यू mg के, जैसा कि मुख्य उदाहरण में देखा। 0.5 म्यू का मान है, द्रव्यमान है 10, गुणा जी का मान भी 10 लेना है। यहाँ से आएगा 50 न्यूटन। मतलब बच्चों, जो सतह और पिंड की सतह, इन दोनों के बीच में सापेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो घर्षण बल है जो विपरीत दिशा में लगेगा गति के, उसका मान आया है बच्चों 50 न्यूटन का। लेकिन बाह्य बल जो है वो 100 न्यूटन का है। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से जैसा कि अपन ने देखा है कि किसी पिंड पर लगने वाला कुल बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के। कुल बल कितना लग रहा है बच्चों, 100 न्यूटन का मान ज्यादा है तो त्वरण की दिशा भी इधर की ओर होगी। और अधिकतम घर्षण का मान बच्चों 50 न्यूटन है, ठीक है। तो पिंड आगे की ओर गति करेगा तो ये कितना होगा, 100 ऋण 50 बराबर 10 गुणा त्वरण। तो त्वरण का मान कितना आया, 50/10 बराबर 5। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बच्चों सही विकल्प कौन सा है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही दिख रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।